नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आंसर में। और आज दोस्तों मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का हिंदी मीडियम का ये पेपर है कक्षा 9वीं का, जो कि आपका 11 दिसंबर को होने वाला है। तो उसका रियल पेपर है 19% यही पेपर आपका आएगा, तो आप जल्दी जल्दी से देख लें। और बाकी के जो आपके पेपर है वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो जाकर आप देख लें। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 23 रहेगी, समय 3 घंटा रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। जी हाँ, तो ये है प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित प्रश्नों की सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, निम्न में से कौन से जुड़ा हुआ निर्मित केंद्र प्रशासित होता है। तो इसके अभी आंसर मिले नहीं है, जैसा ही मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा और आप भी ढूंढ लीजिए। ये कुछ इस प्रकार से, किस स्थान पर भागीरथी अलकनंदा का संगम है। तीसरा है, रूस में राजशाही का पतन हुआ। और चौथा है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, खालिस्तान उपयोग कथन है। तो इसको भी आप देख लीजिए। और पांचवा है, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते हैं। तो आप इसमें भी देख लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। भारत में बेरोजगार का सामान्य कारण जनसंख्या में वृद्धि, ये मुझे पता था, तो इसका राइट आंसर है ए आ, जनसंख्या में वृद्धि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं। भारत की तटीय सीमा खालिस्तान किलोमीटर है। सेकंड, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की। तीसरा, आंग सान सू की खालिस्तान की है। चौथा, नीति निर्देशक तत्व खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। पांचवा, रासायनिक उर्वरकों ऐसे खनिज देते हैं जो खालिस्तान में घुल जाते हैं। छठवां, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम खालिस्तान प्रारंभ है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सही जोड़ी बनानी है, जिसमें 6 सही जोड़ी आपको बनानी है। प्रत्येक जोड़ी पर एक एक अंक आवंटित है, मतलब एक एक अंक के ये प्रश्न है। कॉलम ए, कॉलम बी, तो आप इसको भी कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो आपको ये प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखने हैं, तो आप इसको भी कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 9वीं का ये पेपर है विषय सामाजिक विज्ञान का, जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का है, जो कि आपका 11 दिसंबर को होने वाला है। तो इसको देख लीजिए। तो ये आपके प्रश्न हैं, कर लिया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य बताइए। जी हाँ, तो इसमें आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको सत्य असत्य बताना है। तो जो भी सत्य है उसके सामने सत्य, जो असत्य है उसके सामने असत्य आपको लिखना है। तो ये भी आप कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 6, मानक याम्पोतर से क्या आशय है, अथवा भारत के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। ये आपका 2 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए। और अथवा है गोखुर झील का उदाहरण, ये भी आपका 2 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 8 है, पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है। और अथवा में ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम है। तो ये भी आपका 2 नंबर का है, इसको भी कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, अथवा कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। ये भी आपका 2 नंबर का है, तो इसको भी कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। फ्रांस के संदर्भ में टाइद क्या था। और अथवा है इसका रूसो कौन था, फ्रांस की राज्य क्रांति में उनका क्या योगदान था। तो इसको भी आप कर लीजिए।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 11। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? किसके दो प्रभाव लिखिए। अथवा फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किसने किया था? ये भी आपका 2 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 12। डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? अथवा लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? ये भी आपका 2 नंबर का है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 में दिया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। अथवा संसदीय शासन प्रणाली क्या है? अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14 में दिया गया है मौलिक कर्तव्य क्या है? अथवा नीति निर्देश का तब क्या है? अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15 में दिया गया बेरोजगार से क्या आशय है? अथवा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है? तो ये भी आपका 2 नंबर का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 16। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? अथवा अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के 2 उदाहरण लिखिए। ये आपका 2 नंबर का है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। अथवा उत्पादन के कारक किसे कहते हैं? तो ये भी आपका 2 नंबर का है। इसमें से आप एक कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कक्षा 9वीं का ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है विषय सामाजिक विज्ञान का, जो कि आपका 11 दिसंबर को होने वाला है। तो जल्दी जल्दी इसको देख लें। और मुझे अभी तक आंसर इसके मिले नहीं है, जैसे ही मिल जाते मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 18 में इसको दिया गया भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। अथवा है कर्क रेखा पर भारत की जलवायु में महत्व कोई 2 तत्व। तो इसमें आपको 3 नंबर का है ये। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? अथवा निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के बीच 2 अंतर। ये भी आपका 3 नंबर का है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20 में संविधान क्या है? संविधान की 3 विशेषताएं। अथवा पंथ निरपेक्ष संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ क्या है? ये भी आपका 3 नंबर का है। तो इसमें से भी आप एक कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 21। जापान एवं विकसित और धनी देश क्यों है? अथवा भारत में निर्धनता से क्या कारण है? 4 कारण लिखिए। इसमें से भी आप एक कर सकते हैं। इसमें आपको 4 अंक मिलेंगे। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 22 में दिया गया फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? इसके 4 प्रभाव लिखिए। अथवा जैकोबिन्स कौन थे? इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया? ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ। दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित किन्हीं 4 को दर्शाइए। पहला अरावली श्रेणी, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा विंध्य श्रेणी और चौथा मैकाल श्रृंखला। ये भी आपका 4 नंबर का है। महानदी, बैरन, ज्वालामुखी, कर्क रेखा। तो आप इसको भी कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये था कक्षा 9वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपका 11 दिसंबर को होने वाला है। तो जल्दी से आप इसके आंसर देख लीजिए। मुझे अभी तक मिले नहीं है, जैसे ही मिल जाते हैं मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके जो बाकी के पेपर हैं 9वीं से 12वीं तक के अर्धवार्षिक के, वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो जाकर देख लें। धन्यवाद।